राहुल शहर में अपनी मौसी के साथ रहता था। एक दिन अचानक उसके माता पिता उससे मिलने शहर आते हैं। मैंने सोचा था कि इस बार आकर तुम्हें सरप्राइज दूंगा, पर तुम फिर आ गए। धूल मिट्टी से तुम्हें परेशानी होती, इसलिए ही हम आए। वजह कुछ और है। तुमने मुझे बचपन में अचानक यहाँ भेज दिया और उसके बाद कभी गांव नहीं आने दिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब छोड़ो और उन्हें शीतल के बारे में बताओ। शीतल यही हमारे पड़ोस में रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। अगर ऐसा है तो हम शीतल से मिलेंगे, और अब हम आ ही गए हैं तो सारा काम निपटा कर ही जाएंगे। फिर राहुल और शीतल की शहर में ही शादी हो जाती है और राहुल के माता पिता गांव वापस चले जाते हैं। हालांकि राहुल के माता पिता गांव वापस आ जाते हैं, पर वे बहुत चिंतित रहते हैं। क्या करें, कब तक उसे आने से रोकेंगे? गांव में तो तुमने ही उसे रोका है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि उसे कोई खतरा नहीं है, पर तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? राहुल की माँ मन बना लेती है और देर रात को सामने वाले घर में जाती है, जो पूरी तरह खंडहर हो चुका है। आंगन के अंदर पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ के चारों ओर लाल रंग का कलावा लपेटा हुआ है। राहुल की माँ उस पेड़ की ओर देखती रहती है। राहुल के पिताजी सही थे, मैं बेवजह डर रहा हूँ। अभी सब ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। राहुल की माँ घर का दरवाजा बंद करके ताला लगा देती है और घर जाकर चैन की। राहुल की माँ आखिरकार अपने बेटे को 15 साल बाद वापस गांव बुला लेती है। राहुल और शीतल दोनों ही गांव वापस आकर बहुत खुश होते हैं। अजीबोगरीब घटना राहुल के साथ, और वो अचानक जाग जाता। रात देता पीपल का। जब उसने वहां वही पीपल का पेड़ देखा तो उसे पुरानी बातें याद आने लगी। चलो लेला, मेले में बहुत मजा आएगा। मैं नहीं जा सकती राहुल, तुम अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो बप्पू हम दोनों को बुला लेगा। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लेला को मेरे साथ घूमने क्यों नहीं देते? उसे इतना क्यों सताते हो? तुम्हें मुझसे सवाल करने की इतनी हिम्मत है? लेला की शादी तय हो चुकी है और अगर तुम उससे नहीं हटे तो अच्छा नहीं होगा। चलो लेला, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा बाबू तुम्हारी शादी उस बूढ़े से कर देगा। अरे बेटा, लेला, इस घर में लेला रहती थी। वो कहाँ गई? ये पेड़ पर कलावा क्यों बांधा हुआ है? ये पेड़ आधा हरा आधा सूखा है। राहुल उस पेड़ के तने में एक सुई चुभती हुई देखता है। जैसे ही राहुल सुई निकालता है वो उसकी उंगली में चुभ जाती है। राहुल जल्दी से अपनी उंगली चूसने लगता है और फिर उसे वहाँ इतना अजीब लगता है कि वो घर आकर सो जाता है। अगले दिन तक राहुल अपनी माँ से लीला और उसके बाबूजी के बारे में पूछता है। अरे, लीला की बहुत अच्छे लड़के से शादी हुई और उसके पिता का निधन हो गया। ठीक है, राहुल लीला के लिए बहुत खुश है, लेकिन वो दुखी भी हो जाता है। उसी दिन राहुल अपनी पत्नी शीतल के साथ शहर लौट आता है। मुझे यहाँ आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, तुम सही हो। अरे, तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सुई चुभ गई थी। अरे लेकिन ये काफी नीला हो रहा है। तुम आज डॉक्टर के पास जाकर इसकी जांच करवाओ। ठीक है, मैं करता हूँ। शीतल और राहुल दोनों ही बाहर हैं, इसलिए वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी राहुल को एक आवाज सुनाई देती है। राहुल, राहुल, बाहर आओ। मुझे ऐसे कौन बुला रहा है? कमरे के बाहर बालकनी में कि शहर में आकर तुम मुझसे बच सकोगे। सोचा था शैतान बैठा होता है, तुमने तो उसके क्या? ब्रह्म राक्षस राहुल के गले से चिपक गया। उद्धरण, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमें अभी निकलना होगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं? तुम कैसे नहीं जाओगे? तुम्हें जाना होगा, चलो मेरे साथ, अभी चलो मेरे साथ। राहुल की आवाज सुनकर शीतल जाग जाती है और राहुल को यहाँ आसपास न पाकर चिल्लाते हुए बाहर आती है। उसके आते ही ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ओह कुछ नहीं, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। जाते हुए राहुल जब पीछे मुड़कर देखता है, कमरे में कंबल ओढ़कर सो जाता है। अगली सुबह जब राहुल उठा तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी।
उसका पूरा शरीर नीला पड़ राहुल को अपनी ओर बुला है और ब्रह्म राक्षस और फिर अपनी सहेली के कहने पर एक पंडित को घर पर बुलाती हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया है। आपके पति कहाँ हैं? कमरे के अंदर। जब पंडित जी कमरे के अंदर जाते हैं और राहुल के शरीर को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रह्म राक्षस, कब से इसका शरीर ऐसा हो गया? हम कुछ दिनों के लिए उसके गांव गए थे और उसे अभी सुई चुभी गई थी। वहाँ कल केवल उंगली नीली थी पर आज पूरा शरीर। सुई नहीं, ब्रह्म राक्षस, उसी ने उसके साथ ये किया है। आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इसे अपने साथ ले जाएगा और यही इसे बचाने का एकमात्र तरीका है। फिर शीतल और राहुल गांव के लिए बस में सवार होते हैं। अल्पविराम। आखिर उसे यहाँ ले आए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। मैं उसके परिवार को मार दूंगा। जब राहुल घर पहुंचता है तो उसकी हालत देखकर उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। राहुल, मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? यहाँ से जाने के बाद उसका शरीर नीला पड़ने लगा। मैंने घर पर एक पंडित जी को बुलाया तो उन्होंने बताया कि उसके ऊपर कोई ब्रह्म राक्षस है। ये सुनकर राहुल के माँ और पिताजी सन्न रह जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? उसी समय राहुल की माँ चाबी निकालती है और सामने वाले घर में जाती है, पर वहाँ का ताला पहले से ही टूटा हुआ होता। हाँ, वो तुरंत घर वापस आ जाती है। वो आजाद हो गया है, वो आजाद हो गया है, वो मेरी जान ले लेगा। बच्चे, उसे बचाओ। कौन मारेगा? आखिर उसे क्या हुआ? ये 15 साल पहले की बात है जब राहुल और उसकी बचपन की दोस्त लीला साथ खेला करते थे। लेकिन लीला के पिता, जो कि बहुत बड़े गुणी पंडित थे, उन्हें लीला का राहुल के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने लीला की शादी बचपन में ही एक बूढ़े से तय कर दी थी और राहुल उसे बचाना चाहता था। एक दिन राहुल इसी बात को लेकर अपने पिता से लड़ा और उनके सामने ही लीला से कहा कि लीला, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी उस बूढ़े से कर देंगे। फिर क्या हुआ माँ? उसने राहुल को मारने के लिए अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। बुढ़िया बना रहा था राहुल के नाम की। वह ये जादू टोना कर रहा था। नीचे बैठकर जोर से आवाज लगाई और जब गांव वाले और हम लोग वहां पहुंचे तो उसे देखकर दंग रह गए। कहते हैं अगर कोई बड़ा विद्वान अपनी विद्या का इस्तेमाल जादू टोना और बलि जैसी चीजों में, तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। पंडित जी ने उसे उसी पीपल के पेड़ पर कैद कर रखा था, पर शायद राहुल ने उसे आजाद करा दिया था। यही वजह थी कि मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए तुरंत शहर भेज दिया था और उसे यहाँ नहीं आने देना चाहता था। मेरे पास है, आओ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। को देखकर सभी चिल्लाने लगते हैं। ब्रह्म राक्षस राहुल के गले से चिपक जाता है। मेरे साथ आओ, उस पेड़ के पास आओ। अल्पविराम। ब्रह्म राक्षस राहुल को उसी जगह ले जाता है। सभी उसे बचाने के लिए उसके ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हें ब्रह्म राक्षस के सामने राहुल की जान की भीख मांगने लगते। जैसे ही श्लोक ब्रह्म राक्षस के कानों तक पहुंचना शुरू होता है, वो दर्द से चीखने लगता है और कुछ ही देर में हमेशा के लिए उसका नाश हो जाता है। अब वो कभी वापस नहीं आएगा। हर कोई उस घर से वापस आ जाता है और राहुल भी पूरी तरह ठीक है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं जब उस ब्रह्म राक्षस का नाश हो जाता है। लेकिन